मैं उत्तर प्रदेश सरकार में जब मिनिस्टर था तो उसी वजारत के दौरान मेरे पास दीगर महकमों के अलावा टूरिज्म भी एक महकमा था, जिसकी वजह से मुझे दुनिया के चुनिंदा मुल्कों और देश के कई सूबों में जाना आना लगा रहता था। उसी दरमियान मेरी तमाम मशहूर और मारूफ फनकारों, दानिश्वरों, अदीबों और मीडिया के नेशनल और इंटरनेशनल लोगों से मुलाकातें अक्सर होती रहती थी। तभी ऋषि कपूर और इरफान खान से भी मुलाकातें हुई और गाहे बगाहे वो गुफ्तगू के सिलसिले में तब्दील हो गई। दोनों एक साथ यकलख्त दुनिया छोड़कर चले गए। अपने अपने इल्म फ़न की तमाम खुशबुएं तो बिखेर गए, लेकिन उसके साथ साथ एक घुटन भी छोड़ गए। जिंदगी एक हादसा है, और कैसा हादसा, मौत से भी खत्म ये सिलसिला नहीं होता। जिंदगी, हिंदुस्तानी फिल्मों की अगर बात करें तो उसके इश्क के गर्म आगोश में हमारी गंगा जमनी की मुश्तरका तहजीबें परवान चढ़ती रही हैं। हमने गुजरे हुए कई साल भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की धुनें और काशी विश्वनाथ के मंदिरों के घंटे साथ साथ बजाए हैं मिलजुल कर। हमारे मादरे वतन के रगो रेशे में ये मिजाज सदियों से पैवस्त है। लेकिन इरफान के फ़न को माकूल और मुनासिब जगह देने में जिसका वो मुस्तहक था, उसमें इतिहास से भी एक चूक हो गई है। इसकी बारीकी को समझने वाले सब कुछ समझ भी रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ऊपर वाला सबको इस किस्म की अंदाज़े गुफ्तगू और तौफीक और क़ुव्वत नहीं देता है। कहने वालों का ख़मीर थोड़ा अलग होता है मियाँ, उसके सांचे और ढांचे ऊपर वाला अलग से बनाता है। मुझे आपकी बेशुमार मोहब्बतें और बेपनाह शफ़क़तें वो जज्बा देने में कामयाब रही हैं जिसकी वजह से मैंने तमाम मुल्क के बेरोज़गार नौजवानों के हक़ और हुकूक़ की लड़ाई लड़ी, और आपने वो ताकत मुझे दी कि वो लड़ाई में हिंदुस्तान और इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में लड़ने का मौका दिया, और वहाँ वो मैं जंग जीत कर आया, जिसको आने वाली कई नस्लें बड़े अदब और एहतराम से याद करती रहेंगी। और मुल्क के आला तरीन मुहर्रिख और नाक़िद जब जब आरक्षण का जिक्र करेंगे तो उसको स्याह रंगों की सुर्खियाँ देने में अपने को रोक नहीं पाएंगे। खैर, इरफान की बात फिर से करते हैं कि धूप को छांव बनाने का हुनर करना है। काम दुश्वार सही यार, मगर करना है, और ऐसे ख्वाब की तख्लीक कोई खेल नहीं। यूं समझ लीजिए कि मिट्टी को बशर करना है। इरफान एक बड़े फनकार थे। उनकी पहुंच और रसाई सरहदों के पार भी उतनी थी जितनी अपने मुल्क में। अदाकारी के तमाम चमकते गौहर उसकी जंबील में थे। वो सबका जानशी था। जिंदगी के मुख्तलिफ रंगो आहन थे उसके पास, जिसने बेपनाह शोहरतें उसको दी। बहरहाल, दुख फसाना नहीं कि सबसे कहें, और अब ये ज़माना नहीं कि सबसे कहें, और कमबख्त ये दिल माना नहीं कि सबसे कहें। रुकें तो गर्दिशें उसका तवाफ करती थी,
बोले बोले तो उसको जमाने ठहर के देखते थे। अदाकारी और फनकारी का ऐसा छायादार दरख्त जिसके बीज को वक्त की आंधियों ने बड़े बड़े पत्थरों के बीचों बीच फेंका था, वो वहां भी पूरी जान लगाकर मुखालिफ हालातों से लड़ा, मुसलसल लड़ता रहा। फनकारी और अदाकारी की कम जरखेज जमीनों पर भी लड़ा, फर्जो फराइज से लड़ा और फिर मर्ज से लड़ा, और अब भी लहजों की भीड़ और उनसे उठती आवाजों के शोर से लड़ रहा है। इरफान ने फिल्मी पर्दे पर तो बड़े बड़े इशारे और पैगाम दिए ही, जिनकी हमारे माशरे और समाज को उस वक्त ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने अपनी असली ज़िंदगी में भी 1500 बरसों से चली आ रही बड़ी मजहबी रिवायतों के खिलाफ बोलकर अपनी एक अलग जगह बनाई, अपनी कौम के खिलाफ खड़े हो गए। अब आपकी मर्जी है हुजूर, अब आपकी मर्जी है, संभालें न संभालें, उसकी खुशबू तो आपके रूमाल में है। लेकिन जिंदगी का सच ये भी है दोस्त कि यूं बुनी है रगे जिस्म की एक नस, टस से मस और बस, सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। जिन जिन लोगों ने मुझसे चाहा था कि ये जो जगह फिल्मी दुनिया में खाली हुई है, इस पर मैं अपने अल्फाज और जज्बात जाहिर करूं, मैं उनसे चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे दोस्ती की दुआएं दो, कि यही मैं खुलकर सब बात कहता रहूं आपके हुजूर में कि मुझे दोस्ती की दुआएं दो, मेरी हाथ उठा के बुलाएं लो। क्योंकि जब जब कहा जाता है वो सब इतिहास अपनी तारीखों के बर्क पर दर्ज करता है, और ये यूट्यूब के ज़माने में तो मियाँ कुछ भी दर्ज होता है जो सदियों तक चलता है। और ये समझ लीजिए कि लफ्ज़ जैसे ही ज़ुबान से निकला, तीर समझो कमान से निकला। अपने ख्यालों में और यादों में मेरी थोड़ी सी जगह रखिए। आपका दोस्त, आपका हमदर्द अशोक यादव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।